लाहौर के अंदर कई सर स्पॉट्स हैं जहाँ पे फैमिलीज जाती हैं, बहुत ज़्यादा जाती हैं, बहुत ज़्यादा विज़िट करती हैं। उनमें से एक लाहौर का चिड़ियाघर है। तो हमेशा से सर इसकी एक बड़ी रीज़नेबल प्राइस रही है, एक रीज़नेबल चीज़ रही है, और मैसेज को एक चीज़ अट्रैक्ट करती है, ख़ास तौर पे छुट्टी के दिन होती हैं, ईद वगैरह पे और बाकी छुट्टियों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे लोगों की। और इसके ऊपर मेहनत भी होती रहती है, नई अट्रैक्शंस इंस्टॉल होती रहती हैं। जो जानवर वहाँ पे हैं उनकी भी जो उनका देखभाल जो है, खाना पीना सारा मतलब एक्सपेंसिव प्रॉस्पेक्ट है। तो हम बड़ा सेफ टू से कि हुकूमत इसको सब्सिडाइज करती है, क्योंकि टिकट प्राइस जो है वो उस तरह से कवर नहीं कर सकती इतना ज़्यादा खर्चा। ये मेरी एजम्पशन है, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई थिंक मैं सही बात कर रहा हूँ। अब सर इसको एक लीज पे देने का एक फ़ैसला किया गया है एक प्राइवेट कंपनी को, जो आई थिंक 2 साल के 3 लिए, साल 3 साल के लिए इसको चलाएगी। तो उसके बाद ही सर इसकी जो नई प्राइसिंग है वो सामने आई। तो उसको उन्होंने बेसिकली ब्रेक डाउन कर दिया। अगर आपने सिर्फ सैर करनी है तो 100-200 रुपये हैं, अगर आपने कोई चीज़ देखनी है उसके अलग पैसे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरी का और है, जहाँ पे वो सांप होते हैं वो और है, वर्चुअल रियलिटी की वर्चुअल और रियलिटी का और है। सो तो इसकी टोटल जगह किसी शख्स अगर चला ही गया वहाँ पर, उसने टोटल उस जगह को एंजॉय करना है मतलब विद एवरीथिंग, वो 1100 रुपये होगी सर टिकट उसकी। तो अगेन ये खबर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे कॉमन मैन जो है उसको बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि भाई हमारी एक आउटिंग है, हमने कोई एक बंदे ने तो नहीं जाना ना 1100 रुपये खर्च के खुद अकेले घूम फिर के। वो पूरी फैमिली जाती है उसके अंदर सबकी टिकट अलग-अलग। सो अगर फैमिली ऑफ 7 है तो मतलब 7,700 रुपये सर लग गए आपको चिड़ियाघर जाने के लिए। तो इट डजेंट मेक फाइनेंशियल सेंस। अच्छा, उसके साथ साथ इधर जो अट्रैक्शंस वगैरह सारी हैं वो मोर और लेस सेम है, लेकिन उसके अंदर एडिशन हुई है। तो अब ये प्राइवेट कंपनीज का सर, हम जैसे स्कूल्स प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, एयरलाइन प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, इसको लीज कर दिया है। ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है जो सब प्राइवेटाइजेशन के हक़ में है, फिर वो सब्सिडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपने जिस भी जगह जाना है, आपने उसकी जो मालिक उसका है फॉर 2 ईयर्स हो 3 ईयर्स हो, उसने फिर अपनी कीमत रखनी, क्योंकि उसने निकालना है उसमें से प्रॉफिट। हुकूमत का ये मेन मोटिव नहीं होता। बिल्कुल सर, अमूमन होता ये है कि आप कोई भी टॉपिक डिस्कस करें तो उसमें बड़ा हम ब्लैक और वाइट तरीके से बता सकते हैं अक्सर कि ये ठीक है और ये गलत है। लेकिन ये जो है ना एक ऐसी स्टोरी है जिस पे कोई हम अपना भी अभी तक मेकअप नहीं कर सके माइंड। उसकी वजह जैसे से आपने फरमाया कि आप ईद पे, क्रिसमस पे, दीगर हॉलीडेज़ पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है चिड़ियाघर में। और कभी हम शाज़ो नादिरी सुनते हैं कभी अशराफिया से कि जी हम चिड़ियाघर गए हुए थे। बेसिकली ये गरीब लोगों की एंटरटेनमेंट है। तो आप बेसिकली गरीबों से उनकी एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पूरी दुनिया में ज़ू का टिकट महंगा है। और पूरी दुनिया में ज़ू का टिकट महंगा क्यों है? क्योंकि अगर आप वो जानवर जिनको आपने उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर दिया, उनकी अगर आप सही मानों में देखभाल करना चाहते हो कि आपको ये गिल्ट ना हो कि मेरी वजह से जानवर जो है ये कितनी बुरी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसके लिए आपको जितना ख़र्चा करने की ज़रूरत है वो तभी आ सकता है जब आप टिकट महंगी रखें। महंगा प्रॉस्पेक्ट है। महंगा प्रॉस्पेक्ट है। अब यकीनन मतलब आप जिस तरह से फरमा रहे हैं कि हुकूमत सब्सिडी देती है, लेकिन फिर वही बात है कितनी देती है। मतलब अगेन वो इतने ज़्यादा पैसे दे पाती है कि जिसमें जानवरों की अच्छी अपकीप हो सके, या वो कम ही देती है? अगर वो कम ही देती है, मतलब अगेन सर मैं और आप तो बुनियादी तौर पे जूज़ के ही हक में खिलाफ हैं। है। लेकिन अब चूंकि वो एक है, और अगेन हम ये खुद कह रहे हैं कि जी वो गरीब लोगों की एंटरटेनमेंट और है। सर हमने खबरें भी सुनी है कि कुछ जानवर वहाँ पे जो हैं, जैसे शेर है वहाँ का, मतलब और दीगर जो है वहाँ पे, उनकी नरिशमेंट जो है उस तरह से नहीं होती। उनको फिजिकली देख के पता चलता है कि ये ठीक नहीं है मामला। नरिशमेंट के अलावा बहुत सारे जानवर डिप्रेशन में हैं। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल वो अकेले वहाँ पर हैं, इंक्लोजर में अपने। इनक्लोजर में, उनका कोई साथ है ही नहीं। तो बहुत से मसाइल हैं, और ये सिर्फ लाहौर ज़ू में नहीं, मतलब कराची ज़ू में, दीगर और पाकिस्तान के जो चिड़ियाघर हैं वहाँ पे आपको ये मसाइल मिलेंगे। तो अगेन अब अगर एक तरफ आप चाहते हैं कि जानवरों की देखभाल हो तो टिकट महंगी करनी बनती है, दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि गरीब शख्स के पास कुछ तो हो करने के लिए, तो फिर उसमें ये टिकट अगर आप बढ़ाएंगे तो मसला होगा। जैसे आपने कहा 1100 का, तो मतलब ये है आप महंगे तरीन अगर चले जाएं मल्टीप्लेक्स में
तो उसकी टिकट भी 750 रुपये से ऊपर नहीं है। वो और बात है कि वो बैंक कर रहे होते हैं कि अच्छा लोग आके पॉपकॉर्न खरीदेंगे या सोडा खरीदेंगे तो उससे हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। यहाँ भी सर होता होगा, ये खर्चा तो लहदा होगा इंश्योरेंस से। ये खर्चा रहता होगा। देखें अब बड़ा अरसा हो गया है, जब मैं कॉलेज से बंक मार के चिड़ियाघर जाया करता था तो वहाँ पे कैंटीन भी सब्सिडाइज थी। कैंटीन भी सब्सिडाइज। तो अभी भी खैर ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो अभी देने लगे हैं ना, अभी दिया नहीं है। बल्कि हुकूमत ने थोड़े दिन पहले एक ऑलरेडी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हुकूमत एंट्री फ़ीस और सांप घर की फ़ीस सबसे ले रही थी एंट्री के ऊपर। सो जिसने सांप घर नहीं भी देखना था तो उससे भी 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे। इस पर भी लोगों ने एहतजाज किया। तो आप सोचें कि अभी जब 300 से 1100 पे जाना है तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।